अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर नवाज़ हूँ और एक बीबीसी के अंदर एक कॉलम छपा है। वसअतुल्लाह ख़ान तजिया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से एक बड़ा कॉलम लिखा गया है। वैसे तो जब से DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रद्द-ए-अमल आया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, वो भी आपके सामने है। और गुज़िश्ता रात जो जलसे के अंदर सुहेल अफरीदी की जानिब से और दीगर रहनुमाओं की जानिब से खिताब किया गया है, इन तमाम गुफ्तगू पर जो भारी है वो वसअतुल्लाह ख़ान का कॉलम है, जिसके अंदर हर पहलू से, हर लिहाज से और हर तरह से उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया गया है। और उस पर एक मौसर और जामिया आप जवाब कह सकते हैं या अपनी राय कह सकते हैं या अपना एक जो तजिया है सहाफ़ी हैं BBC न्यूज़ के वसअतुल्लाह ख़ान, उनकी जानिब से दिया गया है। उसके कुछ अल्फाज, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ पढ़ के शेयर भी करूँगा। तलाल चौधरी की जानिब से कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने फिर धमकी लगा दी गई है। कल इमरान खान से मुलाकातों का दिन है। अली हमज़ा की जानिब से कॉल दे दी गई है कि पंजाब की तमाम लीडरशिप अडियाला जेल के बाहर पहुँचे वर्करों के साथ, और उस वक्त तक आपने पुरअमन तरीके से अडियाला जेल के बाहर रहना है जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती। और अलीमा खान की जानिब से भी ये ऐलान किया गया कि अब हम अकेले नहीं आएंगे। हालांकि इससे पहले अलीमा खान ये बात कहती रही है कि अगर हमने मुलाकात करनी है अपने भाई से तो हमें किसी रहनुमा की ज़रूरत नहीं है, किसी वर्कर की ज़रूरत नहीं है। हम अपना वहाँ पे जाएंगे, एहतजाज करेंगे, मज़ामत करेंगे और जब तक मुलाकात नहीं होगी हम बैठे भी रहेंगे। और जिस तरह के वाक़यात देखे गए हैं कि अलीमा खान को उनकी बहनों को गिरफ़्तार किया गया, फिर उनको यहाँ से ले जाकर कभी चक्री छोड़ दिया गया, कभी किसी जंगल में छोड़ दिया गया है, और वो जिस तरह से रात गए अडियाला जेल के बाहर बैठी रहती हैं, वो सूरत हाल सामने है। लेकिन अब ये ऐलान अलीमा खान की जानिब से भी किया गया है कि अब हम अकेले नहीं आएंगे। तो तलाल चौधरी की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, एक तो उन्होंने ये कहा है कि अडियाला जेल के बाहर अब कोई तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। यानी कि DGISPR की जानिब से भी जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसके अंदर लबो लहजा इख्तियार किया गया, और अब ये तलाल चौधरी भी बढ़ के मार रहे हैं। और कल का जो दिन है वो बड़ा अहम है। कल का दिन नहायत ही अहम है कि एक तरफ DGISPR की जानिब से भी ये चीज़ें आई हैं, हुकूमत की जानिब से भी ये चीज़ें आ रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा हैं और अलीमा खान हैं, सुहेल अफरीदी हैं, वो भी मुकम्मल तौर पे मुतर्रिक हैं और एक्टिव हैं कि कल हर सूरत में इमरान खान से मुलाकात करनी है और उनको आइसोलेट नहीं होने देना है। तो कल वहाँ पे गिरफ्तारियाँ होंगी, लाठी चार्ज होगा, शेलिंग होगी, पकड़ दकड़ होगी, क्या सूरत हाल बनती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले भी हुकूमत की जानिब से इसी तरह की बड़कें मारी गई हैं और इसी तरह की धमकियां दी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भरपूर एहतजाज किया और दफ़ा 144 नाफिज थी। अभी तक दफ़ा 144 के जो खिलाफ वर्जी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों पर, रहनुमाओं पर मुकदमात हैं, वो अभी भी मुख्तलिफ अदालतों के अंदर ज़ेर समाअत है और मुख्तलिफ अदालतों में वो मुकदमात चल रहे हैं। लेकिन एक गिरफ्तारी ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से हुई, और इसके अलावा अडियाला जेल के बाहर उसी रोज़ मुलाकात के हवाले से ये सख्त पाबंदी आयद कर दी गई थी। 5 नाके लगा दिए गए थे, 700 एहलकार तैनात कर दिए गए थे, पुलिस के कमांडोज, पुलिस FC रेंजर, इनको बुलाने की बातें की गई थी कि किसी भी सूरत में मुलाकात नहीं करने दी जाएंगे और जो रहनुमा आएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन मुलाकात भी हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना भरपूर वहाँ पर पावर शो किया गया अडियाला जेल के बाहर। अब गुज़िश्ता रोज़ पर नज़रें लगी हुई हैं, यानी कि कल पर, तो वहाँ पर देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। इसके अलावा तलाल चौधरी की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया और जिस तरह से उन्होंने लबो लहजा इख्तियार किया, उस पर जवाब दिया है कि इदारों के खिलाफ बदजुबानी करने वालों की जुबान खींच ली जाएगी, रुकने पार्लियामेंट हो या कोई और, अब कानून की अमलदारी करके दिखाएंगे। इमरान खान ने कभी इसराइल और भारत के खिलाफ बयान नहीं दिया। पाशा या फैज़ हमीद ना होते तो इमरान खान वज़ीर आज़म तो क्या कौंसलर भी नहीं बन सकते थे। ये तलाल चौधरी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये कहा गया कि साबित हो गया कि DGISPR की बातें सच हैं और हकीकत हैं। पेशावर जलसा सिवाय गालम गलोच और तनकीद के कुछ नहीं था। PTI ने इदारों को जवाब देने पर मजबूर किया है। इदारे के सरबराह पर इल्ज़ाम लगाएंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा। बिल आखिर इदारे के तर्जुमान ने जवाब दिया है। यानी कि एक तरफ DGISPR का दिफा कर रहे हैं और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल की हिकमत अमली है उस पर मुतनब्बे कर रहे हैं, और इसके अलावा जो जलसा है उस पर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त पलड़ा भारी है। कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी तनकीद कर रहे हैं, जलसे पर भी तनकीद कर रहे हैं, और अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जवाब दिया गया है, जलसे के अंदर जवाब दिया गया है। लेकिन असल जवाब, असल चीज़ जिस दिन इमरान खान की तफसीली
मुलाकात होगी, यानी कि कल अगर मुलाकात हो जाती है और वहाँ से जो इमरान खान का मौक़िफ़ सामने आएगा, जो जिस तरह से इमरान खान को ज़हनी मरीज़ कहा गया और जो वज़ीर आला हैं उनको कुत्ता कहा गया और इसके अलावा दीगर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनके हवाले से जो इमरान खान की जवाब सामने आएगा या इमरान खान की जो हिकमत अमली सामने आएगी, वो जलसे पर भी भारी होगी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उस पर भी भारी होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये बहस होती रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है नहीं करनी, अगर करनी है तो फिर किस तरह से जवाब देना है, तो वो चीज़ें आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी देखा है। अच्छा, ये वुसअतुल्लाह खान का आखिर में हम आपको कॉलम के हवाले से बता दें कि इमरान खान जेलर हैं या कैदी, इसके अंदर बड़ी तफसील से उन्होंने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपना तजिया पेश किया है और एक शेर भी लिखा है, वो शेर भी आपको पढ़ के सुना देते हैं कि परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगस का जहान और है, शाहीन का जहान हो है। और इसके अंदर ये कहा गया कि चलिए कोई बात नहीं, बंदा बशर है, गुस्से और बहकावे में तो कोई भी आ सकता है, भूल चूक मुआफ़ी मगर हजूर वाला, अब जब आप एक कारे सार दो बदू में कूद ही पड़े हैं, कुछ कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएं तो बहुत अनायत होगी। आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि इमरान खान एक नरगिस ज़दा ज़हनी मरीज़ हैं, कोमाइल कल नॉन सेंस माइंड है और कौमी सलामती के लिए ख़तरा है, गोबाइल्स का उस्ताद है और गद्दार है, इंडिया और अफगानिस्तान के एजेंडे का सौलतकार है, वगैरह वगैरह। चूँकि आप कोई ऐरे गैरे नहीं है बल्कि एक इदारे और हसास इदारे से हैं, इसीलिए आपसे कम अज़ कम तरीन गुजारिश ही कर सकते हैं कि किसी भी शख्स को ज़हनी मरीज़ सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर या मेडिकल बोर्ड ही डिक्लेयर कर सकता है। ज़हनी मरीज़ चूँकि अपने होश व हवास में नहीं होता, लिहाजा वो गद्दार और सहूलतकारी जैसे मनसूबाबंदी काम करने वालों की सलाहियत से आरी होता है और कौमी सलामती से ज़्यादा ज़ाती सलामती के लिए ख़तरा होता है, लिहाजा उसे देखभाल और निगरानी और औरों से भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। हिस्सा लेकर एक जोहरी कुव्वत का वज़ीर आज़म बन गया है। अगर आपका इदारा वाकई मुस्तनद तिब्बी छान बटक भी इसी नतीजे पर पहुंच चुका है कि फ़लाँ कैदी ज़हनी मरीज़ है, तो फिर तिब्बी व अमूमी अखलाकियात का बुनियादी तकाजा है कि ना सिर्फ इलाज मुआलजे की तसल्ली बख्श मेयारी सहूलतें फराम की जाएँ बल्कि मरीज़ की तिब्बी हालत की बतौर राज हिफाजत की जाए। इसी तरह की तशहीर से सिर्फ और सिर्फ जग हंसाई होती है कि यह कैसा मुल्क है जहाँ एक ज़हनी मरीज़ न सिर्फ सियासी पार्टी बनाई बल्कि इंतखाबात में हिस्सा लेकर एक जोहरी कुव्वत के वज़ीर आज़म भी बन गए हैं। हमीद गुल से लेकर जनरल शुजा पाशा, ज़हीरुल इस्लाम, फैज़ हमीद और कमर जवेद बाजवा तक को किसी को भी कानो कान खबर ना हो सकी कि जिसे हम शफाफ व ईमानदारी निजात दहिंदा समझ रहे हैं वो दरअसल ज़हनी मरीज़ है। हो सकता है कि बुग़्ज़ हसद से आपकी संगीन पेशा वराना गफलत का बयानिया बनाने की भी कोशिश करें। ये मुल्क पहले भी कई गद्दार और कौमी सलामती के लिए ख़तरा डिक्लेयर होने वाले वज़रा आज़म और लीडर भुगत चुके हैं। अब एक ज़हनी मरीज़ भी देखना बाकी रह गया था जो आपके होते हुए कितने आराम से 3.5 बरस हुकूमत कर गया और फिर लाखों लोगों को भी अपने जैसा दीवाना बना गया है। उच्चियाँ शाना वालों, आपके बच्चे जिए, आप ताकत का चश्मा हैं, आपको बड़े बड़े काम करने हैं, आपका तो एक पल इस कौम के लिए कीमती है। झाड़ियों में दामन से उलझने से क्या हासिल, ऐसे तो ना करे जिससे ऐसे लगे कि इस वक्त दरअसल इमरान खान जेलर है या उसका एक कैदी। ये कॉलम जो लिखा गया है वुसअतुल्लाह की जानिब से BBC के अंदर और इस वक्त सोशल मीडिया पे और एक्स पर टॉप ट्रेंड है और ये सबसे ज़्यादा जो जामिया तजिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल कह लें या तजिया कह लें या कुछ भी कह लें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे या जलसे पे उम्मीद लगाई गई थी और अब इमरान खान का क्या बयान आता है वो तो आने वाले दिनों के अंदर ही वाज़ेह होगा। लेकिन इस वक्त सबसे जो जामिया चीज़ है जिसके अंदर इस्लाह भी है, तनकीद भी है, हर पहलू से इसके अंदर अहाता किया गया है, ये कॉलम आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अपने मेज़बान आमिर नवाज़ को इजाज़त दीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।